हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट हमने रियल गैस पढ़ा था। रियल गैस की लास्ट टॉपिक तक हमने बात की थी क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, आज जो है हमारा रियल गैस का लास्ट टॉपिक है। कुछ प्रॉब्लम्स इसके बेसिस पर देखते हैं। चलिए, गिवन आपको Z value for N2 gas at -33 degree Celsius and 800 atm pressure is 1.68. Then calculate mass of N2 gas required to fill a cylinder of 100 liter at same temperature and pressure given R 1/12 liter atm per mole per Kelvin. पहली बात तो आपको Z का वैल्यू 1.68 दे दिया, मींस ये आइडियल गैस नहीं है। बट यहाँ पे आपको A और B का वैल्यू गिवन नहीं है, तो कैसे Z निकाले। अच्छा, हम Z की बात करें तो Z क्या होता है यहाँ पे, V रियल टू V आइडियल रेशियो या PV अपॉन NRT। अगर N का वैल्यू 1 हो जाएगा तो वॉल्यूम कौन सा होगा, मोलर, यानी 1 मोल का वॉल्यूम। ठीक है, अगर Z का वैल्यू 1 आ गया तो मींस रियल गैस, Z का वैल्यू 1 नहीं है तो आइडियल गैस। सॉरी, Z का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो मींस आइडियल गैस, और अगर Z का वैल्यू 1 नहीं है तो मींस जो वैल्यू होगी वो किसके लिए होगी, रियल के लिए होगी। तो Z का वैल्यू आपको रियल गैस के लिए गिवन है, तो हम वैल्यू भी किसके लिए पुट कर दें, रियल गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम पुट कर देंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, मोल्स क्या पुट कर देंगे, मास बाय मोलर मास, तो क्या होगा, मोलर मास इनटू प्रेशर वॉल्यूम अपॉन मास RT। आपको पूछा है कितने मास की रिक्वायरमेंट है, तो मास क्या होगा, PVMW अपॉन RT इंटू Z। तो प्रेशर कितना है यहाँ पे, प्रेशर कितना है 800 atm इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 100 लीटर इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 28 अपॉन R का वैल्यू कितना 1/12। टेम्परेचर कितना है -33 डिग्री सेल्सियस, तो 273 -33 तो कितना होगा ये 240 केल्विन। तो पुट कर दें 240 केल्विन इंटू Z का वैल्यू कितना है 1.68। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, 8 से 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितने टाइम्स 0.21 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 0.21 से 0.21 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। 12 से 24 कितना 240, 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 10⁵ अपॉन 3 ग्राम। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ गैस आर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 750 atm रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट कांस्टेंट A एंड B। राइट, चलिए यहाँ पर एक पॉइंट याद आया कि जब हमने यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था, तो क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होता है कि यहाँ पर लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो हमें पता ही नहीं रहता है कि कहाँ पे लिक्विड खत्म हुआ, कहाँ पर वेपर स्टार्ट हुआ है। राइट, तो उनके बीच में कोई सेपरेटिंग लेयर नहीं होती है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन भी नहीं होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, 0 होता है, वहां पे कोई नहीं होता है सरफेस टेंशन। तो मे भी आपको कहीं यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन ऐसा मिल जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है क्रिटिकल टेम्परेचर TC क्या होता है 8/27 RB, इसका वैल्यू कितना है 27 डिग्री सेल्सियस मीन 300 केल्विन। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है A/27 B², इसका वैल्यू कितना देखा है 750 atm। तो अगर आप दोनों का रेशियो ले लो तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा B, वहां से आप B निकाल सकते हैं। तो TC/PC 8/27 RB इंटू 27 B²/A। A से A उड़ा दो, 27 से 27 उड़ा दीजिए, एक B से एक B उड़ा दीजिए, तो यहाँ पे कितना बचा 8B/R इक्वल टू 300/750। तो यहाँ से आपको B का वैल्यू मिल जाएगा, B विल बी इक्वल टू 300R/750 इंटू 8। राइट, यही बन रहा है। तो वैल्यू पुट कीजिए 300 इंटू R कितना है 1/12 इंटू 750 इंटू 8। तो यहां से आपको B का वैल्यू मिल जाएगा। राइट, अब इस B को आप क्या करिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। TC क्या होता है 8/27 RB। तो A का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको TC इंटू 27 RB/8।
तो A विल बी इक्वल टू TC कितना है, क्रिटिकल टेम्परेचर 300 इंटू 27 इंटू R1/12, B कितना आपको मिला 300 इंटू 1/12, 300 इंटू 1/12 अपॉन 750 इंटू 8 अपॉन 8। तो ये आपको ए का वैल्यू यहां से मिल जाएगा। क्लियर, कैलकुलेट कीजिएगा तो आप यहां से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको इफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल देन कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ CO2 एट 240 केल्विन गिवन A इक्वल टू 4 atm लीटर स्क्वायर पर मोल। अब A दे दिया मींस यहाँ पे आपको रियल बिहेवियर कंसीडर करना है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल। तो हम यहाँ पे वन डर वाल इक्वेशन की बात करते हैं, P प्लस A अपॉन N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। आपको लगा कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल, यानी B का वैल्यू क्या है, बहुत नेग्लिजिबल दे रखा है, तो V के रेस्पेक्ट में B को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब दूसरा आपको बोला है यहाँ पे 1 मोल की बात की है तो N का वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V इक्वल टू RT। ठीक है, तो यहाँ से अब आप चाहें तो प्रेशर निकाल सकते हैं, बट कैसे, क्या यहाँ पे आपको वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन गिवन है, कंट्री का वॉल्यूम तो आपको कुछ गिवन ही नहीं है ना। V का वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है, राइट। टेम्परेचर गिवन है क्या, यस 240 गिवन है। आपको प्रेशर निकालना है तो वॉल्यूम तो रिक्वायर्ड रहेगा, यस और नॉट। ठीक है, अब क्या किया जाए, यस आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि यहाँ पे हम इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ला सकते हैं क्या, यस बिल्कुल ला सकते हैं। वॉल्यूम को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, राइट, सॉरी V स्क्वायर से यहाँ पे इसको क्या किया जा सकता है यहाँ पे, यस तो क्या होगा PV प्लस A अपॉन V इक्वल टू RT। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे V आएगा तो उसको इधर लाएं तो PV स्क्वायर माइनस माइनस RT इंटू V प्लस A इक्वल टू 0, राइट। क्वाड्रेटिक बना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू माइनस B प्लस माइनस रूट B स्क्वायर माइनस 4, A का वैल्यू कितना है P इंटू C क्या है यहाँ पे A अपॉन 2A, राइट। अब क्या बोला था यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन पे 2 वैल्यू मिलती है, बट यहाँ पे वैल्यू की 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे वॉल्यूम का एक ही वैल्यू यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे अगर एक ही वैल्यू रखना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरा वैल्यू को 0 कर देंगे तो आपको वॉल्यूम का एक ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2 वैल्यू ऑफ वॉल्यूम नॉट पॉसिबल, सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, रूट माइनस RT स्क्वायर माइनस 4PA विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट हटा देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस RT स्क्वायर को क्या लिख देंगे, R स्क्वायर T स्क्वायर, ये माइनस को उधर जाएंगे 4PA, राइट। तो यहाँ से आपको प्रेशर निकालना है तो क्या होगा, R स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन A। अब R प्रेशर की A का वैल्यू किस में गिवन है आपको, ATM में, यानी प्रेशर ATM में होगा, R का वैल्यू भी ATM वाला ही होगा। R का ATM में वैल्यू कितना होता है 1/12 इंटू 1/12 बिकॉज स्क्वायर है। टेम्परेचर कितना है 240 केल्विन, सो स्क्वायर है तो 240 इंटू 240 अपॉन A का वैल्यू कितना है 4। कैलकुलेट करो, ये कितना 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो P कितना बचेगा यहाँ पे 100 ATM। क्लियर। फिर भी यहाँ से एक पॉइंट आप याद रखें कि A का यूनिट क्या दे रखा है, अगर लीटर में यहाँ पे प्रेशर अगर ATM में दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको पास्कल और मीटर क्यूब में दे रखा होगा तो R का वैल्यू क्या यूज में लेना है, फिर SI यूनिट वाला यानी 8.31। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको इफ फॉलोइंग इक्वेशन शो क्रिटिकल बिहेवियर देन कैलकुलेट Z एट क्रिटिकल पॉइंट। प्रेशर आपको गिवन है, ये इक्वेशन है, क्रिटिकल बिहेवियर को शो कर रही है तो आपको क्रिटिकल पॉइंट पर यहाँ पर
z का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी होती है, तो उन स्टेप्स को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या स्टेप्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट की हम बात करें, क्रिटिकल पॉइंट आपको बताया था जब हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया था प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, तो क्रिटिकल पॉइंट बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट पर स्लोप ऑफ पीवी कर्व क्या होता है, जीरो। तो यानी डीपी अपॉन डीवी क्या था, जीरो। तो अगर ये क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो इसका डीपी अपॉन डीवी भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को प्रेशर के सॉरी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन with respect to volume, तो dp upon dv will be equal to d upon dv of rt upon vm minus b upon vm square plus c upon vm cube, राइट। तो यहां पे हम डिफरेंशिएट करें, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एट क्रिटिकल पॉइंट dp अपॉन dv क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे माइनस rt अपॉन vm स्क्वायर प्लस 2b अपॉन vm क्यूब माइनस 3c अपॉन vm पावर 4। तो डिफरेंशिएट करने पे ये रिलेशन आपको मिलेगा, राइट। यहाँ पे क्या करिए, पूरे इक्वेशन को हम v पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस आर टी वी एम स्क्वायर प्लस 2b vm माइनस 3c इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। तो अगर हम यहाँ से वॉल्यूम, अब बिकॉज ये सब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट वाला कंडीशन है, तो ये सब क्या होगा, Vc होगा और टेम्परेचर क्या होगा, Tc हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वॉल्यूम निकालना चाहें तो Vc क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC, ए कितना है, माइनस आर टी सी माइनस 3c अपॉन 2a माइनस आर टी सी, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या बोला था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तो वहां पे दो डिफरेंट वैल्यू मिलती है। तो वॉल्यूम के लिए अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है तो यहाँ पे दो वॉल्यूम मिलेगा, बट एक सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर पे दो वॉल्यूम का दो डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम is not possible, so ये हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को जीरो कर देंगे तो वॉल्यूम का एक ही वैल्यू आपको मिलेगा। सो डिस्क्रिमिनेट विल बी जीरो। तो डिस्क्रिमिनेट को जीरो कर दें, क्या है 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर मीन्स क्या होगा 4b स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो गया, बचा हुआ क्या है माइनस, माइनस 4 3 जा 12, 12 आर सी टी सी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा 4b स्क्वायर इक्वल टू 12 सी आर टी सी। तो यहां से आपको टीसी मिल जाएगा, टीसी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4 से 12 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 3cr। तो ये मिल गया आपको क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू मिल चुका है। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसमें आपने इस पूरी टर्म को जीरो कर दिया तो ये बचा हुआ टर्म था, तो यहाँ से आप क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, Vc इक्वल टू माइनस 2b अपॉन माइनस 2r Tc, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, Tc का वैल्यू आपको पता है, Tc पुट कर दें तो b अपॉन r, Tc का वैल्यू कितना है b स्क्वायर अपॉन 3cr, r से r, एक b से b कैंसिल आउट कर दें तो क्रिटिकल वॉल्यूम आपको मिलेगा कितना 3c अपॉन b, राइट। अब बचा क्रिटिकल प्रेशर, तो क्रिटिकल प्रेशर निकालने के लिए जो मेन इक्वेशन आपको दी थी वहां पे आप क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मेन इक्वेशन क्या था आपका,
तो मेन इक्वेशन था P इक्वल टू आर टी अपॉन, अगर ये क्रिटिकल प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम माइनस बी अपॉन वी सी स्क्वायर माइनस सी अपॉन वी एम क्यूब क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा ये। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट कीजिए तो यहां से आपको क्रिटिकल प्रेशर भी मिल जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर विल बी इक्वल टू आर टीसी कितना है बी स्क्वायर अपॉन 3cr इंटू क्रिटिकल वॉल्यूम कितना है 3c अपॉन बी माइनस बी अपॉन वीसी स्क्वायर, वीसी कितना है 3c अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन वी एम क्यूब, वी एम क्या होगा, वी एम मीन्स ये सब क्या है वीसी, क्रिटिकल वॉल्यूम कितना है 3c अपॉन बी क्यूब। राइट, तो सॉल्व कर रहे हैं कितना होगा पीसी इक्वल टू कितना है यहाँ पे एक आर से एक आर उड़ा दीजिए। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे बी क्यूब अपॉन 9c स्क्वायर माइनस ये बी ऊपर जाएगा तो कितना बी क्यूब अपॉन 9c स्क्वायर माइनस कितना बी क्यूब अपॉन 27c स्क्वायर। यहाँ पे साइन का कुछ लफड़ा पड़ा गया, यस यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव है तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का बी क्यूब अपॉन 9c स्क्वायर माइनस का बी क्यूब अपॉन 9c स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा पीसी आपको मिल जाएगा कितना बी क्यूब अपॉन 27c स्क्वायर। राइट, तो ये आपको क्या मिल गया क्रिटिकल प्रेशर मिल गया। अब यहाँ पे जेड आपको निकालना है क्रिटिकल पॉइंट पे, तो जेड क्या होगा पीसी वीसी अपॉन आर टी सी। तो पीसी आपको पता है, वीसी आपको पता है, टीसी आपको पता है, वैल्यू पुट कीजिए। पीसी कितना है जेड इक्वल टू पीसी कितना बी क्यूब अपॉन 27c स्क्वायर इंटू वीसी कितना 3c अपॉन बी और टीसी कितना सॉरी आरटीसी बचा है तो आर इंटू टीसी कितना है यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 3cr। तो जो भी कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर दें। कितना है यहाँ पे बी क्यूब ये है, बी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सी कितना है सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से 3 सॉरी कितना हुआ 9, 9 से 27 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड कितना बच रहा है 1/3 के इक्वल। राइट, तो ये क्रिटिकल प्रेशर पे आपको सॉरी क्रिटिकल पॉइंट पे जेड का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना होता है। राइट, तो चलिए बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था रियल गैस का। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपके मॉड्यूल में भी है, उनको आप रिवाइज उनको आप सॉल्व कीजिएगा और शायद कुछ नई नई चीजें आपको समझ में आएगी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है रियल गैस का, इसको आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो कोशिश करें इसको आप बाय हार्ट रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश करें और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे उतना ही एक्सपर्टाइज आप होते जाएंगे। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि रियल गैस को कैसे समझा जाए, ये केवल डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, कितने प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही काफी है। शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगले क्लास में स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। तो यहाँ तक आज का इतना ही काफी है। नमस्कार।